चलेगा। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज स्टूडेंट कम क्यों हैं? कहीं बाहर चले गए क्या? ठीक, कोई बात नहीं, हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात किया था कैपेसिटी, संधारित्र, सॉरी कैपेसिटी मतलब धारिता। यही था कि हमने गोली चालक की धारिता बताया था कि गोली चालक की धारिता क्या होती है। आपने बताया C=4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। याद करो कुछ। आज इसके आगे हमें बात करना है। तो हेडिंग डाली बेटा संधारित्र, 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 संधारित्र यानी कैपेसिटर। संधारित्र यानी क्या है? कैपेसिटर। संधारित्र में देखिए बेटा, संधारित्र क्या होता है? एक डिवाइस होता है, एक युक्ति होता है। संधारित्र क्या है? एक युक्ति होता है जो किसी चालक का क्या होता है बेटा? कोई चालक होता है, किसी चालक के आकार है, आकृति है, आकार आकृति में बिना परिवर्तन किए, बिना परिवर्तन किए क्या करें? धारिता के मान को बढ़ा दें, धारिता को बढ़ा दें। तो बेटा कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो कैपेसिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है विदाउट इंक्रीजिंग शेप एंड साइज, बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए जो कैपेसिटी को क्या कर दे? बढ़ा दे, इसको इंक्रीज कर दे। मतलब एक डिवाइस है जो कैपेसिटी को, किसको? कैपेसिटी, धारिता को क्या कर दे? इंक्रीज कर दे, धारिता को क्या कर दे? बढ़ा दे। तो आपसे कोई पूछा क्या है तो बता पाओगे। कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो कैपेसिटी को क्या करता है बेटा? यहाँ पे इंक्रीज करता है। कैसे? विदाउट इंक्रीजिंग शेप एंड साइज। या बेटा इसको ऐसा ही बोलते हैं, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को स्टोर करता है। किसको करता है बेटा? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को क्या करता है? स्टोर करता है। स्टोर मतलब एकत्रित करता, संग्रहित करता, इसको बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर समझ में आया? कैपेसिटर क्या होता है बोलो? कैपेसिटर क्या है? डिवाइस जो क्या काम करता है? कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, कैपेसिटी को यानी धारिता को बढ़ा देता है बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए। क्लियर है? तो लिखिए संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो धारिता के मान को बढ़ा दे, जो धारिता के मान को बढ़ा दे बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए, बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए। इंग्लिश में कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी विदाउट इंक्रीजिंग शेप एंड साइज। विदाउट इंक्रीजिंग शेप एंड साइज। या इसको दूसरे वर्ड में ऐसा लिख सकते हैं कि बेटा जो संधारित्र है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारिता को क्या करता है? एकत्रित करता, संग्रहित करने का भी काम करता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी को क्या करता है? स्टोर करने का भी काम करता, संग्रहित करने का भी काम करता है। इतनी बातें समझ में आई क्या? डाउट है किसी को? ठीक। अब जब इतनी बातें समझ में आई तो अब बात करते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल। इसका सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? देखिए सिद्धांत के बारे में इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई बताओ बेटा, जल्दी बोलो। आ गई? डाउट तो नहीं किसी को? संधारित्र क्या बताओ? डिवाइस है जो क्या करता है? धारिता के मान को बढ़ाता है बिना आकार आकृति में परिवर्तन किए। दीदी हमने जो बात किया कैपेसिटी को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस,
और ये कैपेसिटर अलग टॉपिक है। हाँ, कैपेसिटर हम कहाँ देखते हैं? फैन पंखा लगा है, पंखों में देखोगे सब स्पेस की कंडेंसर, उसी कंडेंसर का नाम है कैपेसिटर, उसी का नाम है कैपेसिटर। संधारित्र जिसको बोलते हैं बेटा यहाँ पर कंडेंसर, नाम सुना है? वही कंडेंसर की हम बात कर रहे हैं। तो कोई डाउट नहीं? बात करें बेटा? कोई बात नहीं। दिख रहा लगभग दोनों का आकार बराबर दिख रहा है? छोटा बड़ा दिख रहा है? तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, सीधा कर देते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करें। देखिए ठीक है, चलेगा इतना? समझ जाना भावनाओं को, ठीक है। ओके, करें आगे। अब क्या हमारे पास दो प्लेट है, पहले प्लेट का नाम क्या है? यहाँ पर पहला जो फर्स्ट प्लेट है उसका नाम क्या दे दूं? ए दे दूं। दूसरे का नाम क्या? बी दे दूं। प्लेट ए है, प्लेट ए पर कोई भी आवेश नहीं, कोई भी चार्ज नहीं है इस पर। हमारे पास प्लेट ए है, प्लेट ए को क्या करते हैं? प्लस क्यू चार्ज दे देंगे। क्या करेंगे बेटा? प्लस क्यू चार्ज देंगे। ऐसा पढ़ा भी होगा 12th में। प्लस क्यू चार्ज देंगे तो यह प्लस क्यू चार्ज क्या होगा दीदी? समान रूप से वितरित हो जाएगा। समान रूप से क्या होगा? वितरित हो गया। समान रूप से क्या कर दिया? वितरित हो गया। हमारे पास चालक प्लेट क्या ए था, ए को हमने क्या किया? प्लस चार्ज दिया, तो यह प्लस चार्ज क्या हुआ? समान रूप से वितरित हो गया। इसके पास में दूसरा प्लेट क्या है? बी है। दूसरा प्लेट क्या है? बी है। बी पर कोई भी आवेश नहीं है, इसके पास लाया तो इसमें हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पढ़ा है कि यहाँ पर जब है तो पास वाले सिरे पर अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा चार्ज होगा? अपोजिट चार्ज। यहाँ प्लस है, अपोजिट में क्या आएगा? माइनस आवेश। क्या आएगा दीदी? माइनस आवेश। तो माइनस आवेश क्या हो गया? क्या हुआ दीदी? माइनस आवेश प्रेरित हो गया। माइनस आवेश इसमें क्या हो गया? प्रेरित हो गया। दूर वाले सिरे पर क्या होता है? कौन सा चार्ज आ गया? दूर वाले पे प्लस चार्ज आ गया। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई बताओ? अरे दीदी सुन तो लो प्यारी दीदी, फिर बात करना। कौन दीदी बात करी कब से? ठीक है, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है बताओ? ए पर प्लस चार्ज दिया, प्लस चार्ज क्या हो गया? समान रूप से वितरित हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा पास वाले सिरे पर ऋणावेश आ गया, दूर वाले सिरे पर क्या? धनावेश। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है C इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़ा C इक्वल टू क्या है? Q बाई V। तो बेटा जो यहाँ पर C इक्वल टू Q बाई V से जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज बेटा क्या करता है? पोटेंशियल को कम करता है, वोल्टेज को कम करता है, और कम करता है जिससे कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इतनी बातें समझ में आई क्या? कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ये जो प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज बेटा क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ाता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैपेसिटी क्या है? कम हो जाएगी। बट हमारा टारगेट क्या है? कैपेसिटी को बढ़ाना, ना कि कैपेसिटी को कम करना। हमारा टारगेट क्या है? कैपेसिटी को बढ़ाना, ना कि कैपेसिटी को घटाना।
इतनी बातें समझ में आई क्या? प्लेट क्या है? ए है। ए पर कौन सा चार्ज दिया? प्लस चार्ज समान रूप से वितरित हुआ। इसके पास में दूसरा प्लेट लाया, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वारा पास वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज प्रेरित हुआ, दूर वाले पे कौन सा चार्ज हुआ? प्लस चार्ज। माइनस चार्ज क्या करता है? फॉर्मूला C=Q/V से वोल्टेज को कम करता है, कैपेसिटी बढ़ा देता है। बट प्लस वाला जो चार्ज है, तो प्लस वाला चार्ज वोल्टेज को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो एक तो बेटा बढ़ा रहा है, दूसरा क्या है? घटा रहा है। तो क्या किया कि अब हम ऐसा क्या करेंगे बेटा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी घटे नहीं, कैपेसिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो कैपेसिटी बढ़ जाए उसके लिए क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है? इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, ऐसा क्या करें हम कि कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है? कैपेसिटी ऐसा क्या करेंगे, कैपेसिटी हमारी क्या है? बढ़ जाए। ये फॉर डायग्राम दिख रहा है इधर। तो ऐसा क्या करें, तो इसके लिए फिर हमने क्या किया, एक समाधान खोजा कि बेटा जो प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाले चार्ज को कहाँ से जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। क्या कहाँ जोड़ दिया? पृथ्वी तल से। तो पृथ्वी तल से जोड़ो तो जितने भी धन आवेश हैं, कौन सा आवेश है? धन आवेश। ये पूरे धन आवेश कहाँ चले जाएंगे? कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी के अंदर। ऐसा पढ़ा भी होगा शायद। पूरे धन आवेश कहाँ चले गए? पृथ्वी के अंदर। यहाँ पे इसका नाम क्या? बी है, यहाँ इसको जोड़ दिया। तो ओनली क्या बचा? नेगेटिव चार्ज फॉर्मूला फिर पढ़ा C=Q/V से। तो वोल्टेज को क्या करेगा? कम करेगा, जिससे कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बेटा ऐसा क्यों हुआ समझ में? ऐसी प्रोसेस क्यों किया? कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बेटा प्लस चार्ज देंगे तो क्या होगा? समान रूप से वितरित होगा। पास वाले पर कौन सा आवेश प्रेरित होता है? दूसरे वाले पर अपोजिट चार्ज यानी नेगेटिव। दूर वाले पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाले को कहाँ जोड़ दें? R से। तो टोटल पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा? लिखना कुछ स्टेप डायग्राम बनाना। समझ में आ गया? 12th क्लास में खूब लिखा होगा, बट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं। न्यूमेरिकल पार्ट भी कराऊंगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं कि न्यूमेरिकल होगा नहीं होगा, सब करवाऊंगा सब। बायो क्लास लग गई आपकी? लग गई। अब इसके बाद फिजिक्स फिर इंग्लिश क्लास। ओके, बायो क्लास कब है? अच्छा अच्छा, जिस दिन फिजिक्स नहीं लगती। अच्छा ठीक। सर आपने कौन पढ़ा रहे हैं? तो कैसे? समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी में कि कोई सब्जेक्ट में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो? तो सब ठीक चल रहा है? नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा बेटा? क्वेश्चन नहीं कर पाते? तो बेटा इतना आसान थोड़ी है, कर लो, स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना बेटा? बनेगा इसलिए तो पढ़ने आया। अच्छा, पढ़ाने में कोई दिक्कत आ रही है कि आपको समझने में दिक्कत आ रही है? अच्छा, आपको समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ पढ़ाने में दिक्कत हो तो बताओ, फिर आराम से पढ़ाओ। क्योंकि बेटा फिजिक्स देखो टफ है। आपको पता है कि नीट वालों का जो पेपर होता है कौन होता है? फिजिक्स। अगर फिजिक्स अच्छा है, न्यूमेरिकल अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो बेटा क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए थोड़ा सा हार्ड लेकर भी चलना पड़ता है शुरू से। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया रहेंगे तो पेपर में दिक्कत नहीं आएगी। कराएंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं। अब आपको बेटा थोड़ा मीडियम क्वेश्चन, हाई क्वेश्चन
और लो क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन। लास्ट में लिखा होता है पता है इसका फॉर्मूला लग जाएगा, इसी से फॉर्मूला अगर नहीं होता ना वो सॉल्व करने में दिक्कत। अच्छा, लास्ट में जो दे दिया वो सॉल्व सब बनेगा बेटा, टेंशन नहीं लेना। अभी जितना पढ़ा है तो घर पे प्रैक्टिस किया उसकी, बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। और किस में टेंशन नहीं, बस ये न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की संख्या और बढ़ाओगे ठीक है इतना। बट हमें क्वेश्चन तो और कहाँ से क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन करवाता तो बेटा। जैसे कि जैसे करने और जैसे दो चार सर अभी जो ना बने ठीक है, मंडे को पेपर है तो ये वाला चैप्टर करते हैं बेटा कुछ ना कुछ। हाँ बेटा हो, चलो आगे बात करूँ, इतना हो गया सबका। अब देखिए संधारित्र का, संधारित्र के प्रकार, किसके प्रकार? संधारित्र के प्रकार। संधारित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा टाइप्स ऑफ क्या है? कैपेसिटर। ये ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है, आपको पता है ऐसा क्या? नहीं पता? तो बताऊं ऐसे क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि बेटा आपने 9th में न्यूमेरिकल पार्ट किया नहीं, 9th में अलग से, 10th में किया नहीं, 11th में किया नहीं, 12th में नाम चले, तो फिर अचानक क्या करवाए नहीं। तो बेटा समस्या आएगी कहाँ, जब आपके सर लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट कराया नहीं। 9th में करना चाहिए, 9th में नहीं किया, 10th में नहीं किया, 11th में किया, 12th में। और जितने पेपर होते हैं सब बेटा थ्योरी वाले पार्ट है उसको कर लेते हो, फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल पार्ट है। अब अचानक आके देखोगे तो बेहोश हो गई। डेरिवेशन देखा, न्यूमेरिकल कोई नहीं करा है। चलो ओके ओके, तो किसकी कमी है बेटा? आपकी, और जो भी नहीं करा तो उनको करवाना चाहिए शुरू से। अगर ये करवाए होते तो आज जो डर है आपके अंदर, जो डर बना है बैठा है, वो डर नहीं होता। बेटा सीबीएसई वालों को स्ट्रॉन्ग इसलिए रहता है क्योंकि सीबीएसई में न्यूमेरिकल के अलावा आता ही कहाँ पेपर में, थ्योरी बहुत कम आता है। और आपके यहाँ उल्टा है कि आपका जो एमपी बोर्ड है तो उसमें 95% क्या थ्योरी और 5% न्यूमेरिकल, 2-3 क्वेश्चन आ गया तो छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से कमी दूर होगी? हाँ? चलो कर लोगे ना धीरे धीरे, हार नहीं मानना, टाइम लगेगा। जो आपकी बेटा यहाँ पे 9 से जो आपकी कमी है तो अचानक से दूर होगी नहीं, धीरे 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 करके सब हो जाएगा, है ना। बिल्कुल घबराना नहीं। स्टार्ट करें बेटा। अब यहाँ पे जो है तो बेटा कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, नाम सुना होगा, समांतर प्लेट संधारित्र, खूब पढ़ा होगा बेटा। समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट क्या है? कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा है बेटा गोली प्लेट संधारित्र। क्या है बेटा? गोली प्लेट संधारित्र, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। तीसरा है पैरेलल हो गया, स्फेरिकल हो गया। तीसरा है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर यानी इसको बोलते हैं बेटा बेलनाकार। क्या बोलते हैं? बेलनाकार प्लेट संधारित्र। कितने हो गए बेटा? 3। तो एक है यहाँ पर आपको 2 है कि यहाँ पे वर्क दे रहा हूँ बेटा, गोली प्लेट संधारित्र और सिलेंड्रिकल प्लेट संधारित्र को जब आप नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी तो उनके फॉर्मूले लिख के लाना। चलिए नोट करो बेटा तीनों, फिर हम बात करते हैं समांतर प्लेट की। ठीक है, क्या काम है आपका? समझ में आया क्या काम है आपका? दोनों का फॉर्मूले लिख के लाना। नहीं बनता मैं कराऊंगा बेटा, दोनों स्फेरिकल का और सिलेंड्रिकल का, है ना, दोनों करके आना। फर्स्ट वाले को मैं कराता हूँ, नहीं बनता नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना। हो गया सबका?
बात करें बेटा आगे। चलिए देखिए इधर, बेटा समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र करने के लिए कैसे करना है वो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, सब बनेगा आपसे। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि घबराना है, पैनिक होना, बनेगा सब। कितनी प्लेट है बेटा? 2। नाम बताओ, ए और बी। डायग्राम समझाना इसलिए पड़ रहा क्योंकि यहाँ से बेटा क्वेश्चन बनेगा तो कैसे हमें समझना है। तो पहले प्लेट का नाम क्या बेटा? ए है। दूसरे प्लेट का नाम क्या? बी है। और यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, ए को क्या करेंगे बताओ? प्लस चार्ज देंगे, तो प्लस चार्ज क्या होगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। पास वाले पे कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज। दूर वाले पे कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। यस और नो? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कौन सा प्लेट की बात करें? समांतर प्लेट की बात करें। क्लियर है? किसकी बात करें? समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें। चलो, तो बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो अब कैसे करना है वो ध्यान से देखना। ऐसा पढ़ा होगा शायद, क्लियर हुआ? अभी आपने ऐसे पढ़ा होगा। तो बेटा ये जो प्लस चार्ज दिया समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, माइनस जो है तो बेटा यहाँ पास वाले पे माइनस आया, दूर वाले पे क्या है? प्लस आया। प्लस वाला चार्ज धारिता को क्या करता है? घटाता है। इस कारण प्लस वाले का संबंध कहाँ से कर देंगे? पृथ्वी से। तो पूरा अर्थ जो पॉजिटिव चार्ज है, पूरा धनात्मक आवेश है, वो कहाँ समाहित हो जाएगा? पृथ्वी में समाहित हो जाता है। कहाँ समाहित हो जाएगा बच्चे? पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। ये पूरा कहाँ चला गया? पृथ्वी में समाहित हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, डी है। तो ध्यान रखना कि प्लेटों के बीच की दूरी दिया रहे तो उसको क्या समझना है? डी समझना है। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है? ए समझना है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व की बात करें, क्या बात करें बेटा? आवेश का जो पृष्ठ घनत्व, चार्ज सरफेस डेंसिटी है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बेटा इसको क्या माना है? प्लस सिग्मा, और दूसरे को क्या माना है? माइनस सिग्मा। इनके बीच के बेटा परावैद्युतांक माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या भरा है? के भरा है। प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या? ए है। दूरी क्या है? डी है। समझ में आया कि नहीं बताओ? डी क्या है बच्चे बताना? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। डी क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। यस और नो? आवेश का जो पृष्ठ घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। दूरी क्या है? डी है। प्रत्येक के क्षेत्रफल क्या? ए है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है, सिग्मा निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू बाई ए। ध्यान रहेगा फॉर्मूला। क्यू मतलब क्या है? ए क्या है? क्षेत्रफल। अब बेटा यहाँ धारिता का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। क्या फॉर्मूला आता लास्ट में? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कैसे आता मैं प्रूव कर सकता हूँ, बट प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। 4 क्या है? एयर। और वैक्यूम की बात करें, वायु निर्वात की बात करें, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए K इक्वल टू क्या? 1। तो बेटा यहाँ पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या फॉर्मूला है ये बताओ? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब बात करें बेटा प्रभावित करने वाले कारक, किसको कितने कारक प्रभावित करते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक देखिएगा, डी है, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो दूरी बढ़ाने पर धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें, फैक्टर अफेक्टिंग
तो पहला फैक्टर बताओ बेटा दीदी क्या है? पहला नंबर क्या? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। क्या लिखा बेटा? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। यस और नो? डिस्टेंस बिटवीन क्या है? प्लेट। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, पहला नंबर। दूसरा नंबर है ये क्या है? ए मतलब क्षेत्रफल पर। क्या है बेटा? क्षेत्रफल पर, ऑन एरिया। तीसरा नंबर है, इसको बोलते हैं मीडियम, यानी जिसको बोलते थे विद्युतशीलता, परमिटिविटी। सुना कि नहीं सुना? सिंपल बोल दो बेटा माध्यम पर। यहाँ पे माध्यम पर, ऑन मीडियम। कितने फैक्टर हैं बताओ बेटा प्रभावित करने वाले कारक? पहला बोलो, दूसरा है, तीसरा, चौथा है नहीं। अब बेटा बोला कि अगर दूरी हम बढ़ा दें तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एरिया बेटा बढ़ा दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मीडियम बढ़ा दें तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बेटा ध्यान रहेगा क्या? बोलो हाँ है ना? बेटा ऐसा डी मतलब डिस्टेंस ऊपर वाला बढ़ेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर एरिया बढ़ेगा तो ये भी क्या है? बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। आया समझ में? कितने फैक्टर हो गए बताओ? पहला हो गया। चलो बेटा इतना डायग्राम बनाओ, फिर बात करता हूँ आगे।
चलो दीदी क्वेश्चन लिखो, बोलो क्वेश्चन सर वो माइक पर नहीं क्या बोले दीदी, माइक क्वेश्चन बोले बेटा, शायद नहीं बंदी था माइक, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए बेटा दीदी फर्स्ट। देखो बेटा पहला क्वेश्चन लिखिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। व्हेन 10 की पावर, क्वेश्चन लिखिए बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अभी तक हमने जितना पढ़ा बेटा, कैपेसिटी पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, इस पर बेस क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखिए बेटा, लिखिए बेटा, व्हेन 10 की पावर -4 कूलम, व्हेन 10 की पावर -4 कूलम चार्ज इज गिवन, चार्ज इज गिवन, चार्ज इज गिवन, charge is given to conductor, to conductor, its potential become, its potential become 100 volt, its potential become 100 volt. What will be capacitance? किसी चालक को, हिंदी में लिखे बेटा, किसी चालक को, किसी चालक को 10 की पावर -4 कूलम का आवेश देने पर, किसी चालक को 10 की पावर -4 कूलम का आवेश देने पर, या किसी चालक को आवेश 10 की पावर -4 कूलम देने पर विभव 100 वोल्ट हो जाता है, 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 तो धारिता की गणना करो। सबके आंसर आने चाहिए बेटा, बहुत छोटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चल सॉल्व करें, बताओ बेटा, सिंपलीफाई करके बताओ। बेटा नहीं कर पा रहा है, 10 की पावर -6 और किसी का नहीं आया। चलो बेटा देखो इधर, किसी चालक को जो आवेश दे रहे हैं Q बराबर क्या दे रहे हैं बेटा, 10 की पावर -4 कूलम का दे रहे हैं। वोल्टेज कितना बेटा, 100। पूछ रहा कैपेसिटी, तो बेटा कैपेसिटी पूछ रहा, तो कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला दीदी लोग क्या होता है, C=Q/V। Q की वैल्यू क्या है बेटा, 10 की पावर -4, V की वैल्यू क्या बेटा, 10 की पावर, यहाँ पर 100 है तो 100 कर दिया, 10 की पावर -4 है, 100 मतलब 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा 10 की पावर क्या -6, और बेटा -6 क्या होता है फैरेड, और बेटा 6 फैरेड को बोलते हैं 1 फैरेड। ठीक है, चाहे ऊपर वाला लिखो चाहे नीचे वाला लिखो। ठीक है, आया था, कितने लोगों का आया था, बहुत बड़े, नोट करो फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन बोलो। +4 माइक्रोकूलम चार्ज इज, इंग्लिश में लिखो बेटा, +4 माइक्रोकूलम चार्ज इज, +4 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टिंग स्फीयर, गिवन टू अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर,
रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पे लिखना बेटा कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। दूसरा दीदी लिखो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर। हिंदी में लिखो बेटा किसी गोली चालक को, किसी गोली चालक को 4 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, किसी गोली चालक को प्लस 4 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, आवेश देने पर, आवेश देने पर, देने पर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाती, देने पर, देने पर, देने पर निम्न की गणना करो। बेटा त्रिज्या लिखवाता हूँ। किसी गोली चालक को कितना बेटा देने पर आवेश 10 की पावर प्लस 4 माइक्रोकूलम देने पर। क्वेश्चन क्या लिखा आपने? गोली चालक को प्लस 4 माइक्रोकूलम का आवेश देने पर, यह दिया जाता है सर, प्लस 4 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है एवं गोली चालक की त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, गोली चालक की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो निम्न की गणना करो, निम्न की गणना करो, निम्न की गणना करो। पहला है गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता। दूसरा लिखना बेटा गोली चालक का विभव, गोली चालक की धारिता। दूसरे नंबर पे गोली चालक का विभव। कर लिया आपने? करो बेटा जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नहीं लिख पाए क्या बेटा? कोई गोली चालक है कितना आवेश देते हैं? प्लस 4 माइक्रोकूलम का आवेश देते हैं। गोली चालक की त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो क्या निकालना है? धारिता और विभव की गणना करो। बताओ बेटा फास्ट, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। मैं कर रहा था ना, कर रहा हूँ, करो फिर। नहीं हो पा रहा दीदी लोग। चलो बेटा देखो इधर क्या बोला है बेटा, गोली चालक का जो है आवेश कितना दिया बेटा? चार्ज कितना दिया? चार्ज क्यू बराबर कितना दिया? 10 प्लस 4 माइक्रोकूलम। यस या नो? 4 है माइक्रो मतलब 10 की पावर माइनस 6 कूलम। बेटा सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे 10 × 10 की पावर क्या माइनस 2 मीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 10 की पावर क्या, हाँ चेक कर लेते हैं दीदी, प्यारी दीदी चेक कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेना। पहला निकालना सी, तो बेटा गोली चालक का है बेटा इसका निकालेंगे फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। लगाया ऐसा कोई फॉर्मूला बेटा? इसकी वैल्यू क्या था? 9 × 10 की पावर क्या 9। आर की वैल्यू बेटा रेडियस कितनी आई बताओ? रेडियस 10 की पावर माइनस 1। तो बेटा यहाँ पर 1 9 है बेटा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा तो बेटा क्या होगा? -10 हो जाएगा। तो बेटा 1 बटे क्या है 9, 1 बटे 9 को भाग देंगे तो बेटा 9 में एक यहाँ पर एक है बेटा, यहाँ 9 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट कर दिए तो बेटा एक बार जाएगा, क्या बचेगा बताओ फिर से? तो बेटा 0.1 कितना हो जाएगा? 0.1 × 10 की पावर क्या -10 क्या है? फैरेड। अब बेटा 10 को हम लिख सकते हैं
C इक्वल टू बेटा 0.1 एंगस्ट्रॉम फैराड। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 10। यस नो, पहला काम। दूसरा बोलो क्या है, क्या निकालना है, विभव निकालना है। तो बेटा विभव का फॉर्मूला बोलो, विभव निकालना है तो विभव का फॉर्मूला भी आप जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, C इक्वल टू Q बटे V, C इक्वल टू Q बाई V। तो V निकालना तो बेटा क्या है, Q बाई C। Q की वैल्यू क्या दिया है, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6। C की वैल्यू क्या है बेटा 1/9, तो 1/9 9 कूद के कहाँ पहुँच गया, ऊपर। बचेगा 10 की पावर क्या है माइनस 10, 9 चौका 36। बेटा माइनस 10 से ऊपर जाएगा तो प्लस 10, तो बेटा माइनस 6 प्लस क्या है 10, तो करेंगे तो बेटा क्या होगा 4, तो 10 की पावर क्या है 4। अब बेटा यहाँ पे इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। नहीं आएगा क्या, करो बेटा जल्दी से फास्ट। समझ में नहीं आ रहा क्या। और बेटा अगर इसको पीको में पूछता तो पीको में भी हम निकाल सकते थे। एक फैराड बराबर 10⁻15 मीटर। फर्मी का मतलब होता है दीदी। इंग्लिश में एक क्वेश्चन लिखो बेटा, फिर हिंदी वाले करते रहना। बोलो बेटा, इंग्लिश में बेटा क्वेश्चन लिखे, बोलो रेडी हो। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ, द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 6 × 10 की पावर माइनस 6 × 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, 6 × 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। The distance between the plate is, the distance between the plate is, the distance between the plate is 3 millimeter, 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor, calculate the capacitance of capacitor, calculate the capacitance of capacitor। चलो जल्दी करो, हिंदी में बोलो क्या, हिंदी वाले रेडी हो, क्वेश्चन बोल रहे हैं हिंदी में। देखिए बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र के, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 6 × 10 की पावर, 6 × 10 की पावर, 6 × 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है, स्क्वायर है। यदि प्लेटों, यदि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना करो। चलिए बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई प्रॉब्लम बेटा, इसको कर पाओगे, कब मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। इसको सिंप्लीफाई करना बेटा, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं एक बार बता दूं आपको, हिंट दे दूं, हिंट दे दूं बेटा। बेटा एरिया दिया है, एरिया कितना दिया बताओ, 6 × 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। बेटा डिस्टेंस क्या दिया, दूरी कितना दिया है 3 मिलीमीटर, तो बेटा 3 मिलीमीटर को बदला है 10 की पावर माइनस 3 मीटर,
ये हो गया। आपको निकालना क्या दीदी, सी निकालना है। सी का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। दूरी कितना दिया है बेटा 3 इंटू 10 की पावर -3। कैंसिल कर लोगे, 3 दूना 6। तो बेटा क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो समथिंग 16-17 के अप्रोक्स आएगा, 17 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मैं लिख दिया अप्रोक्स में। पावर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 की पावर क्या है यहाँ पर -3 है, -3 कैंसिल, तो क्या बचा -12। यस नो, ऐसा मेरे हिसाब से कुछ आएगा और आप थोड़ा कैलकुलेट करके बताना। ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। ओके बेटा, कर पाओगे बेटा। हम क्या कर सकते हैं, हम और 17.17 बेटा इसको बोलते हैं पीको फैराड। क्या वो कर सकते हैं, पीको अप्रोक्स ऐसा आंसर है, सिंपलीफाई कर लेना।